इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टीरिया रूबेंस के बारे में, जिसका कॉमन नेम है स्टारफिश। एस्टीरिया रूबेंस का नेचुरल ऑर्डर रेडिएटा है। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स को सूट करती है जिनकी सेल्स में ओवरग्रोथ होने की टेंडेंसी है, जिनको लिम्फेटिक सिस्टम, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पेशेंट जो है वो थुलथुला है शरीर से, चेहरा लाल होता है और इरिटेबल होता है। अब इस मेडिसिन के हेड रीजन की हम बात करेंगे। ये मेडिसिन एपोप्लेक्सी में काम आती है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे शरीर का सारा खून जो है सिर में जाके इकट्ठा हो गया है। सिर इतना गर्म हो जाता है कि उसे लगता है सिर के चारों ओर गर्म हवा है और पेशेंट को डर होता है सिर के फटने का। इससे रिलेटेड रूब्रिक है फियर एपोप्लेक्सी ऑफ नाइट विद फीलिंग एज इफ हेड वुड ब्रस्ट। अब एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स की हम बात करेंगे। एपिलेप्सी में पेशेंट जो है 4-5 दिन पहले एपिलेप्टिक अटैक के पेशेंट की पूरी बॉडी में ट्विचिंग होती है और कन्वर्जन्स के दौरान पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने घर से बहुत दूर चला गया है और उसके चारों तरफ स्ट्रेंजर्स हैं। इससे रिलेटेड एक रूब्रिक है डिल्यूजन इमेजिनेशन होम अवे फ्रॉम इज स्ट्रेंजर्स इन मिस्ट ऑफ इन एपिलेप्सी। अब इसके एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स को दो मेडिसिन के साथ हम कंपेयर करते हैं। एक है कैलकिरिया कार्ब, एक है बेलाडोना। कैलकिरिया कार्ब में पेशेंट को एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स नाइट में आते हैं, वो भी फुल मून की नाइट को, और उसके साथ पेशेंट कन्वर्जन्स के साथ पेशेंट रोता है, चीखता है। अब बेलाडोना की हम बात करें तो बेलाडोना में कन्वर्जन्स जो है उसके साथ भी पेशेंट रोता है और अनकॉन्शियस हो जाता है, और उसे दोबारा कन्वर्जन्स आते हैं जब पेशेंट को हल्का सा अगर टच करते हैं या फिर पेशेंट लाइट में जाता है तो उसे दोबारा कन्वर्जन्स आते हैं। अब इस पेशेंट की जो चाल होती है वो लड़खड़ा कर चलता है। इसकी जो मसल्स होती है वो इसके काबू में नहीं होती। इससे रिलेटेड रूब्रिक है विल लॉस ऑफ मसल्स रिफ्यूज टू ओबे। ये मेडिसिन कैंसर में यूज होती है। कैंसर में, माउथ कैंसर में पेशेंट जो है वो अपना जो टेस्ट का सेंस होता है वो लॉस कर देता है। इससे रिलेटेड रूब्रिक है टेस्ट वांटिंग लॉस्ट कैंसीरियस अफेक्शन इन। उसके अलावा ये मेडिसिन मेमोरी ग्लैंड के कैंसर में यूज होती है। इसमें ब्रेस्ट जो है वो स्वॉलन होते हैं, अंदर की ओर चले जाते हैं। लैंसिनेटिंग पेन होता है ब्रेस्ट में। ये ब्रेस्ट कैंसर के अल्सरेटिव स्टेज में यूज होती है मेडिसिन। ऐसा लगता है जैसे लेफ्ट जो ब्रेस्ट है वो अंदर की तरफ धंस गया है। इससे रिलेटेड रूब्रिक है कैंसर मेमाए ड्रॉन इन विद सेंसेशन एज इफ लेफ्ट इज। जो पेन है वो आर्म तक जाता है और लिटिल फिंगर तक आता है।
उसके अलावा ब्रेस्ट जो है वो रेड हो जाते हैं। ओवेरियन कंप्लेंट्स में अगर ब्रेस्ट में कैंसर है ओवेरियन कंप्लेंट के साथ तो ये मेडिसिन यूज होती है। इससे रिलेटेड रूब्रिक है कैंसर मैमाई ओवेरियन कंप्लेंट इन कैंसर मैमाई लिम्फेटिक टेम्परामेंट फ्लैबी विथ रेड फेस। उसके अलावा ब्रेस्ट के ऊपर रेड स्पॉट्स हो जाते हैं। कैंसर मैमाई रेड स्पॉट्स। जो ब्रेस्ट का कैंसर है वो फैल करके एक्जिला तक जाता है। लिम्फेटिक नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। इससे रिलेटेड रूब्रिक है कैंसर मैमाई एक्जिला टुवार्ड्स कैंसर मैमाई स्किन एंड लिम्फेटिक नोड्स ऑफ एक्जिला इन्वॉल्व मेटास्टेसिस। ओबेस वुमन में अगर ब्रेस्ट का कैंसर है तो उसमें मेडिसिन इंडिकेटेड हो सकती है कैंसर मैमाई वुमन इन ओबेस। उसके अलावा लिम्फेटिक टेम्परामेंट और फ्लैबी और रेड फेस के साथ वुमन में अगर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है तो ये उसमें सिंगल मेडिसिन है। उसके अलावा अगर इंजरी के बाद किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज है। इससे रिलेटेड रूब्रिक है कैंसर मैमाई इंजरीज आफ्टर। ओके, अब इस मेडिसिन के स्टोमक की हम बात करेंगे। तो इसमें कॉन्स्टिपेशन में जो स्टूल है वो हार्ड होता है, राउंड होता है, ऑलिव्स की शेप का स्टूल होता है, ऑलिव की साइज का, और इसका स्टूल बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होता है। डायरिया की हम बात करेंगे तो पेशेंट को जो है वाटरी ब्राउन डायरिया आता है और स्टूल जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर निकलता है। ऐसा 6 और मेडिसिन में होता है क्रोटोनटिक, ग्रेट्यूला, गम्बोशिया, जेट्रोफा, थूजा। इस मेडिसिन में जो वुमन है उसकी सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज होती है। ऐसा एक और मेडिसिन में होता है लीलियम टिग में, पर इसकी सेक्सुअल डिज़ायर में वुमन को चिड़चिड़ाहट होती है और रेस्टलेसनेस होती है। एस्टीरिया का पेशेंट जो है वो घबराया हुआ रहता है, वो बहुत जल्दी एक्साइट हो जाता है, स्पेशली कॉन्ट्राडिक्शन से। तो इससे रिलेटेड एक रूब्रिक है एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम लीस्ट। बहुत जल्दी रो देता है, छोटी छोटी बातों पे जो पेशेंट है वो रोने लग जाता है। इसके अलावा उसको लगता है जैसे उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, कोई बुरी खबर आने वाली है। ऐसा सोच के भी वो पेशेंट जो है वो रोना शुरू कर देता है। इससे रिलेटेड रूब्रिक है फियर, न्यूज़ बैड अबाउट टू अराइव, वीपिंग, एम्यूलेट, हिस्टेरिकल एज इफ। फियर, मिसफॉर्चून ऑफ हिस्टीरिया इन वीपिंग, एम्यूलेट। और
एंटिसिपेशन एविल एज ऑफ इम्पेंडिंग, उसे लगता है कुछ बुरा होने वाला है. एंटिसिपेशन इलमेंट्स फ्रॉम एग्रावेट्स. उसके अलावा ये बहुत सेंसिटिव होता है. अपने जो मोरल्स जो होते हैं उनको लेकर. इससे रिलेटेड रूब्रिक है सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, मॉरल इम्प्रेशंस टू. इसको ऐसा फील होता है जैसे ये स्ट्रेंजर्स से घिरा हुआ है, अजनबियों से घिरा हुआ है. इसको अजनबी जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं और ये अपने घर से बहुत दूर है. इससे रिलेटेड रूब्रिक है डिल्यूजन, इमेजिनेशन, स्ट्रेंजर्स अमोंगेस्ट. डिल्यूजन, इमेजिनेशन, स्ट्रेंजर्स कंट्रोल ऑफ अंडर. डिल्यूजन, इमेजिनेशन, होम अवे फ्रॉम इज. इसे जो है वो आवाजें सुनाई देती है और ये कुछ पूछता है तो उसे रिप्लाई भी सुनाई देता है वापस. इससे रिलेटेड रूब्रिक है डिल्यूजन, इमेजिनेशन, वॉइसेस, हियर्स. डिल्यूजन, इमेजिनेशन, वॉइसेस, हियर्स, आंसर्स एंड. इसके अलावा इसका जो मूड है वो चेंज होता रहता है. जैसे ये सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है, तो थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा. इसे जो मेंटल लेबर है या कुछ भी एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा करने की इच्छा होगी और थोड़ी देर में ये डल हो जाएगा एकदम. तो इसका मूड जो है वो चेंज होता रहता है. इससे रिलेटेड रूब्रिक है मूड चेंजेबल, वेरिएबल, सैडनेस अल्टरनेटिंग विथ exuberance, industrious, mania for work, indolence, aversion to work. Indolence, aversion to mental work. Okay, thank you.